बल्ब पहले सबको नमस्ते करिए, सलाम करिए, सत्या काल कहिए। और ये भाई सिताबो हैं और ये है गुलाबो। ये रहने वाली है हजरतगंज वाली है और ये अमीनाबाद वाली गड़बड़ झाले की रहने वाली, चांदनी चौकी टहलने वाली। ये बड़ी होशियार और बड़ी चालाक, खूब लड़ेंगी गुल्ला को खूब लाए, सीता को खूब लाए, रंगीलो खूब लाए, सांप लाए, चंदा आए, बाबा की, सांप लाए, चंदा आए, बाबा की। ठीक है। अरे बेगम जी देखना इसे। जरा रुकिए जनाब। हमारे एक बात समझ नहीं आ रही है, यहाँ एल्यूमिनियम की हंडिया पड़ी थी, वहाँ मिर्जा की चप्पलें पड़ी थी, यहाँ 2 बकरियां बांध रखी हैं। साला हमारा ही बल्ब मेरा निकालने के लिए। सैयद के साइकिल की घंटी भी गायब है। अरे बचती कहाँ थी आपकी घंटी? अरे तुम चाय पिलाओ, खामखा इनकी उल जुलूल बातों को तवज्जो ना दो। अरे हमारा बल्ब चोरी हो गया, उलूल जुलूल बात है ये। अरे बल्ब ना चोरी हुई, निगोड़ी जायदाद चोरी हो गई। इनकी जायदाद वाली सूरत कहाँ? अरे जिस दिन नेहरू जी आए थे उस दिन चोरों ने बड़ा गोल गपाला मचा रखा था, उसी में से किसी टुस पूंजिया चुरा लिया होगा इनका बल्ब। सही कहा बेगम, जरूर कोई टुट पूंजिया टुच्चा चोरी होगा जो हमारे सामान को 2.5-3 रुपए में नकाश में बेचा था। दिन गिनती के रह गए उसके, बता रहे हैं हम। टीवी से चुकी बैठे हो, पढ़ाई करो। दादा हमने होमवर्क कर लिया है, आज छुट्टी थी। होमवर्क हो गया इसका मतलब ये नहीं पढ़ाई हो गई। कौन सी क्लास में हो तुम? तीसरी में। इतने साल से फीस भर रहे हैं, तुम अभी तक तीसरी में बैठी हो? दद्दा क्या है? हमको नौकरी करनी है। इंटर तो पास कर लो। बीए फाइनल में हम। हमने कहा था दद्दा को बता देना। तुम कौन सी क्लास में हो? 8वीं में। यार तुम लोग 1 साल में 4 साल कैसे बड़ी हो जाती हो? थोड़ा वक्त तो दो पैसा जमा करने के लिए। इसलिए इनसे बात करना बेकार है। हम कह रहे हैं हमको कोई शादी ब्याह नहीं करना है, सब बेफालतू का नक्शा है। आराम से हम अपने घर में बैठे हैं, इज्जत से हम खाने नरे लायक कमा लेंगे। अपना घर कहाँ, हम तो किराए के घर में रहते हैं। किराए का? हम लोगों ने हड़प लिया है। क्या बदतमीजी की बात कर रही हो तुम? दादा हमने मिर्जा चाचा ही कहते हैं सबसे। ये मिर्जा को तो इस हवेली में दफन कर देंगे। पागल है क्या? हाँ, दद्दा से पिटेगी? ये जो तुम्हारा किराएदार है ना, बांके रस्तोगी, बहुत बड़ा मग्गा है। अमीनाबाद में आटा चक्की 15-20 किलो आटा तो रोज बिकता होगा, उसको पैसा की क्या कमी? पांडे जी ये आप हमसे पूछ रहे हैं या बता रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, हाँ हम कह रहे कह रहे हैं। 20 रुपया महीना किराए में आजकल कहीं मकान मिलता है? खोपड़िया में भैंसिया घुस गई का पांडे जी, पता तो है आपको सब। 3 महीने से किराया नहीं दिया। हमका पूरी राम कहानी पता है। उनकी फुफ्ती मर गई, अब्बा मर गए और औलाद बैठी है गले में घूंगा बन के। इधर बेगम का जहाजा निकला, उधर ये नामाकुल किराएदार जो बेगम ने पाल के रखा है, सब के सब को बाहर निकाल देंगे। और हवेली तुम्हारी
एक और बार बोलेंगे पांडे जी। हाँ हवेली तुम्हारी? दस बाय 10 के कमरे में 5 लोग हैं सोने वाले। चौके के कोने में पर्दे के पीछे लोटा और बाल्टी पड़ा है जिससे सब नहाते हैं। लैट्रीन जाना हो तो मिश्रा जी की फैमिली के साथ जॉइंट टॉयलेट है। तुम ही बताओ फौजिया, कैसे कर लें शादी? शादी के लिए तो हम भी नहीं कह रहे हैं आपसे, लेकिन हमें पता नहीं था कि आप इतने गरीब हैं। हमें लगा रहते हैं फातिमा महल में तो होंगे अच्छे खानदान से। अरे हाँ बे, अमीर। रहते हैं फातिमा महल में तो क्या जान दे दें? जो देखो हवेली के पीछे पड़ा है। पीछे कोई नहीं पड़ा है। अब नहीं है, मकान मालिक तो नहीं है, चिढ़िए मत। सुनो, हम चिढ़ नहीं रहे हैं, नहीं चिढ़ रहे हैं हम। पहली बात। दूसरी बात, हमें नहीं बनना है मालिक उस टूटी कबाड़ हवेली का। एक लात मारेगा धन से जाके नीचे गिरेगी, समझी? तो गिरा दीजिए, हमें क्या सुना रहे हैं, बस चिढ़िए मत। चिढ़ नहीं रहे हैं हम, नहीं चिढ़ रहे हैं, ठीक है? आज भैया 4 बज गए। अभी मत खोलना, रुको। अगले हफ्ते आएंगे आपसे मिलने और चॉकलेट वाला बिस्किट भी लेकर आएंगे। हम ला सकते हैं चॉकलेट वाले बिस्किट, ने भी गरीब ना है, तुम्हारे लिए लाएंगे हम। बहुत देर कर दिया। ओके, बाय। बाय। भैया घर पे जब भी जाते हैं 100-200 ग्राम कम ही रहता है। क्या कम रहता है? हम बैठ जाएं क्या तराजू में? और उधार बाकी है 2 महीने से। दे देंगे। 100 ग्राम ज्यादा चाहिए, उधार देना नहीं है। रात को 9 बजे छछुंदर की तरह काहे मंडरा रहे हो बे? किराया इस महीने से बढ़ा रहे हो या अगले महीने से? क्योंकि तुम्हारा फटीचरपन अब गले नहीं उतर रहा है। ये तो तुम्हारी अपनी सहनशीलता है, इसका कोई क्या करे बे? रही बात किराए की, जितना मिल रहा है उतने पे खुश रहो, वरना ये भी नहीं देंगे और मकान भी खाली नहीं करेंगे। बात होगी क्लियर? अब सो जाओ। ये सुनो, हवेली और हमारे बीच आना ना, वरना ऐसा हाल कर देंगे तो हड्डी हड्डी। क्या करेंगे हड्डी बताओ? हाँ बुढ़ाओ, यूनिवर्सिटी के लौंडे बुला लिए ना, जितनी आशिकी चल रही है हवेली के साथ सब निकाल देंगे। शुभ रात्रि। आशिकी तो हम तुम्हारी निकालेंगे, तुम्हारा औजार ले करके। हाँ, क्या है? पर्ची है। आज से पार्किंग दो, 50 रुपया रोज का। टैक्स बढ़ गया है हवेली का। नूर मंजिल से है क्या मिर्जा? यहाँ में लुल्लू बका समझा है? हटो 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 यहाँ से। नहीं, हम नहीं जानते। हाँ हटो यार, दुकान के लेट हो रहे हैं, हटो यहाँ से। हाँ तो निकालो पैसा, ले जाओ गाड़ी। स्टैंड बना रखा है। सैयद की 3 साइकिलें खड़ी हैं। मिश्रा जी स्कूटर निकाल के भी यहाँ से निकले हैं, उनसे क्यों नहीं काटी पर्ची? तुम्हारी तरह 30 रुपया किराया नहीं देते वो घर का, समझे? हमारा जाओ अपनी बकरियों के साथ बैठो, ठीक है? और ना ठोक देंगे तुम्हें, समझे? हाँ। जब बुढ़िया बिस्तर अटैची उठाए जहन्नुम की गलियों में अपने इस चुसे हुए आम जैसी सूखी गुटली का चेहरा लिए फिरोगे ना, और एक कुत्ता तक नहीं भौंकेगा, तब देखेंगे कौन रोता है। घूर रहे हो। हाँ।
ले जाए। डरते नहीं हैं हम, समझे? हाँ, हवेली को स्टैंड बना हम डरते नहीं हैं। हवेली जैसे इनके खातिर खड़ी है। बाबूजी चला रहे थे ना, अस्पताल पहुंचा देंगे हम। हाँ, डर गए हम, डर गए। स्टैंड बना के दिखाओ, लगाओ गाड़ी। हाँ हाँ, लगाओ गाड़ी, मुफ्तखोर। कब्जा करना हवेली पे, करके दिखाओ। और कोई है क्या? कौन है? और कोई है जो हवेली पे कब्जा करेगा? निकाल बाहर कर देंगे हम सबको। हाँ, समझे? बना के रखा है हवेली को। 500 रुपया इसका सफाई में चला जाएगा और तार और बल्ब तो अलग से लगवाओ पड़ी। अरे खानदानी है। 2000 रुपया कांच का है। 1000 1000। अरे कोई जबरदस्त नहीं नहीं, रुक जा। अच्छा चलो ठीक है, 1000 देना। हाँ ले जाओ चुपचाप। हाँ चुप ही चल जाओ। आराम से। हाँ बात करनी है। इतने गुस्से में है, बुखार आ गया है। जाने दो उनको। बेगम, हाथ खर्चे लायक कुछ पैसे मिल जाते तो। वो जो किराएदारों के पैसे बाकी हैं वो कैसे निकलेंगे? ओहो, आप बेफिक्र रहें, हम निकलवा लेंगे। डिब्बे में कुछ छूटे पैसे रखे हैं, उनको ले लीजिए। जी। और फिर अपनी शक्ल काफी दिनों तक हमको मत दिखाइएगा। जी जी जी। कितना मिलेगा? 20 रुपये। बस। अब मिर्जा कहाँ है? अभी सैयद चाचा के घर से निकले नहीं है। हाँ देखते रहो। निकल गए। अरे कहाँ को जा रहे हैं? इधर ही आ रहे हैं। नजर रखो। आ गए। ऊपर आओ, ऊपर जल्दी। लेट जाओ। हाँ। पट्टी लगाओ, पट्टी लगाओ। चलो ये पर्ची काटो। क्या हुआ? बुखार आ गया? 2 दिन हो गए हैं, दवाई तक के पैसे नहीं है मिर्जा। किराया मत मांगना। इस महीने फिर? दुकान तो चल रही है ना? गेहूं की फसल सड़ गई है, तभी तो कोई आ नहीं रहा है आटा पिसवाने। बाकी है नहीं कुछ खाना बनाने को। इसे बेच दे मम्मी, 200-250 रुपए आ जाएंगे। बेचो, नहीं तो बहनों को क्या खिलाओगे? माइक्रोवेव है। खाना गरम करने की मशीन। कल बिरयानी 2 मिनट में खोल गई थी। घर में नहीं दाने, अम्मा चली बुनाने।
अब सीखना तुम लोग तवे पे। हाँ पगला गई हो का? तुम तो ना बस बड़बड़ करती रहती हो। हाँ अब खाओ बिरयानी गर्मा गर्म। हाँ बिरयानी खाए। मिश्रा जी कब से आसन जमाए बैठे हो यार? आसन जमाए नहीं बैठे हैं भाई, तीसरी बार गए हैं। मिश्रा जी मनोहर कहानियां लेकर अंदर मत जाया करो। गिरे नहीं है वो मेरे चाचा ने। क्या किया उनने? हम बैठ के आम खा रहे थे और दादी भी को खिला रहे थे। बीच में 2-3 फाक हमने भी खा ली तो पीछे चिल्लाने लगे कि भाई घर अड़प के बैठा है और यहाँ बहन आम अड़प रही है, और जो मुंह में था वो भी उगलवा लिया। डरो नहीं, जाओ यहाँ से। मिर्जा की ना हम। मिश्रा जी आ रहे हो आप? ये क्या हो गया? ये क्या क्या भागे बाहर डालोगे क्या? क्या हुआ दादा? ये कैसे गिर गई? बम फटा क्या? दीवार टूट गई है। ये कैसे अच्छा तुम क्या देख रहे हो? तुम जाओ यहाँ से। कहाँ हो मिश्रा जी? ये क्या हुआ? हम नहीं भागे। अरे हाथ लगाए टूट गई क्या है? अरे पुरानी क्या दीवार थी, किया टूट गई। बाकी तुमने? अरे घंटा कोई अंदर बैठता है क्या? अरे बाइक चलाते हैं इसका मतलब ये थोड़ा दीवार तोड़ दोगे? बाइक बीच में कहाँ से? हम 8 बजे आते हैं, 8 बजे यहाँ पहुँच गए। ये 1 घंटा से अंदर बैठे मिश्रा जी। अरे तीसरी बार गए हैं ये। अखबार लेके क्यों जाते हो तुम? टाइम फिक्स होना चाहिए सबका जाने का। इस 8 बजे हमारा, 9 बजे उनका है। 15 मिनट से ज्यादा किसी को नहीं लगता। अब ये बताओ दीवार बनाएगा कौन? क्या टूटा शेखू? पैखाना। हाँ 1-1 घंटा अंदर बैठे पता नहीं क्या करते रहते हैं ये। मिर्जा मिर्जा अरे नहीं रुको रुको बे, रुको रुको, पहले सवाल जवाब तो करना है। हम जा रहे हैं। कहाँ? अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? इतनी पुरानी ईंटें, ये तो होना ही था। नहीं नहीं नहीं, टूटी कैसे? हमने केवल पैर से टच किया, टूट गए। मरम्मत काहे नहीं कराई तुमने? हटो यहाँ। अरे अरे हटो हटो, क्या नुकसान करके हमारा खिसक कहाँ रहे हो? दीवार बनानी पड़ेगी। नहीं बनवाएंगे, तुम्हारी हवेली तुम जानो, ठीक है? हटो यहाँ से। कहाँ हटो? एक तो किराया बढ़ाते नहीं हो, मकान खाली करते नहीं हो, घोंगा बन के बैठे हो गले में हमारे। चिल्लाओ मत, अटैक आ जाएगा। फत्तू भी से पहले टपक गए ना, क्या होगा हवेली का बताओ? 24 घंटा दे रहे हैं हम तुमको बस। हाँ 24 घंटा क्या, 24 साल दे दो, नहीं कराएंगे हम। मरम्मत काहे नहीं कराई इस खंडर की तुमने? बड़े आए हवेली के मालिक। हाँ हाँ है हवेली, हमारी है हवेली, खानदान है हमारा। तो भौकाल हमारा है। मिर्जा तो गलत बात है। 30 रुपया देते हैं भैया और 70 रुपए तो हम दे रहे हैं। अब कहाँ जाए लैट्रिन हम लोग? ये जो 70 वाला बन रहे हैं ना, इनके यहाँ जाके सबके सब करेंगे, वरना मिर्जा की इतनी बड़ी हवेली है, कहीं जाके बैठ जाएंगे। हटो। इधर ही है। चलो मिश्रा जी को बुला के लाओ, जल्दी भागो भागो। मिर्जा यहाँ कैसे पहुँच गए? बस यहीं रुको।
रातों रात हमारा चारपाई उठा करके वहाँ सड़क पे फेंक दिया जाता है। 3 सिस्टर हैं, 1 मम्मी है, बाहर कैसे जाएंगी? मर्द होते तो चाहिए ना। ठीक है। मर्द होते बाहर बैठ सकते थे ना आराम से। जनाब सुनिए, इन्होंने हमें बाहर क्यों फेंक दिया? चाचा ठीक है, समझ गए हम, लेकिन जब तक दीवार नहीं बन जाती तब तक के तो सुविधा देनी ही पड़ेगी ना चाचा। घर की औरतें कहाँ जाएंगी? अरे तो इन्हीं से पूछिए ना, दीवार किसने तोड़ी? हमारा खानदानी पैखाना है, हर किसी सड़क चलते के इस्तेमाल के लिए नहीं है। पर ये तो किराएदार है, और किराएदार तो हाँ, जो भी टूट फूट होती है, घर की बिजली पानी की मरम्मत होती, जिम्मा होता है मकान मालिक का। 70 साल से किराया दे रहे हैं हम। ऐ सुनो, दीवार कैसे टूटी? अरे हमें क्या पता दीवार कैसे टूटी? हम क्या दीवार की ईंटा के अंदर घुस के बैठे बताएं कैसे टूटी? अरे बीच में से टूटनी थी, टूट गई। देख लो कैसे बात करना, जैसे अफीम खा के बैठा हो। और 100 साल से ऊपर हमारी हवेली इनके कब्जे में हम करते हैं। कब्जे की बात हो रही है। अरे कब्जे की यार, तुम अमरती जलेबी बना दो, उसमें दीवार की बात, सिर्फ दीवार की बात कर रहे हैं। कब्जा नहीं चाहिए हमें, दीवार। हवेली में कब्जा कैसे? अरे यार चकल्लत बंद करो, वहाँ दीवार बनवावेगा कौन? की बाकी चाचा किराएदारों का ऐसा है कि जो इतने साल से रह रहा हो उसको निकाल तो नहीं पाओगे चाचा? निकाल तो नहीं पाओगे चाचा। इतना इतराओ मत, चाहे 100 साल हो जाए, तुम किराएदार हो, वही रहोगे, मालिक नहीं बन सकते। मालिक नहीं बन सकते, समझा? हाँ। और इससे आगे जानकारी चाहिए तो सिविल कोर्ट जाओ, यह मामला लॉ का है, पुलिस का नहीं है, इसलिए जाओ, निकलो। कितना लायक हैं हम, कितना लायक हैं हम, साबित उस दिन कर दिया कि बाके से बड़ा भूत हम देखे नहीं आज, हैं? अब पड़ गवा है वो पीछे। अब पुलिस कह रही कि सिविल कोर्ट का मामला है, और दूसरे आईना कुकराइल की चुड़ैल मरने का नाम ही नहीं ले रहे। अरे भगवान पे भरोसा करो मिर्जा, बेगम अब की मर जाएंगी, हैं? इजारा उनका ले जाएगा। हाँ? क्या करेगा, मर जाएगा। मौका। लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि जो तुम्हारे किराएदार हैं ना, ये कम से कम 500-500 रुपया तो किराया दे। अरे मार्केट रेट है आज का। हाँ? हम वकील के सोचते हैं और तुम 500 रुपया किराए का सोचो। 2,500 का 12 से गुना करो तो कितना होगा? 5 का 60 और 2.5 का 30,000। 30,000। कितने का है? 5 कुल्फी 90 रुपया। अरे बाप रे। अरे भाई साहब आप ठीक तो हैं? हाँ ठीक है, ठीक है। भैया उठाओ ना इनको। 30,000। हाँ अरे आप ठीक है ना? हाँ, ठीक। आइए उठिए, संभल के उठिए चाचा, संभल के। हाँ भैया। तो नहीं लगी इनको। आइए बैठिए चाचा, संभल के। बैठ जाइए चाचा। 30,000। 90 रुपए। क्या कर रहे हो बे? मुझसे बात कर रहे हैं, पीछे। हाँ क्या कर रहे हो? हलवा बना रहे हैं, देख नहीं रहा है? किससे पूछ के फोटो निकाल लो, बंद करो इसे। अरे इमाम बाड़े में किसी से पूछ कर फोटो खींचते हो क्या? कोई साइन बोर्ड तो लगा नहीं है कि फोटो खींचना मना है? अरे हमारा घर है, समझो। ये नाटक बंद करो, लप्पड़ उठा के मारेंगे, धड़ से गिरोगे नीचे। ऐसा है भैया, करियाओ मत। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि चाहे कोई कितने ही साल से बैठा हो कब्जा करके, लेकिन घर पर उसका कोई कानूनी हक नहीं बनता है। वंस ए टेनेंट ऑलवेज ए टेनेंट, समझे? कौन हो बे तुम? कौन हो? हैं? वकील हो, पुलिस हो, आर्मी हो? आर्कोलॉजी हैं। पुरातत्व वाले हैं। और तुम घोंचू हो, तुम्हें शकल पे लिखा है। इतने भी घोंचू नहीं, तुम कंपट खिलाओ मान ले तुम आए। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है और ये है लखनऊ।
या जिसकी लाठी उसी की भैंस, समझे? चलो कटो यहाँ से, पैर नीचे करो, पीछे बचाओ हमारे। चलो चलो चलो, उतरो उतरो। अरे क्या, अरे बंदर हो क्या, वहीं बैठे रहोगे? हम कूद नहीं पाएंगे। तो परमात्मा जैसे चढ़े थे वैसे आ जाओ। थोड़ा हाथ दे देते, गठिया है। यहाँ पे हाथ रखो, इधर। उतर रहा है भाई। डॉक्टर कहता है उतरना ज्यादा मुश्किल है चढ़ने से। अच्छा, वो लैट्रिन का दीवार बनवाए तो नहीं हो ना? नहीं, पर काहे नहीं बनवाए? तुम कौन हो? जो बोल रहे हैं समझ जाओ बस। ज्ञाने शुक्ला नाम है। अभी हम जल्दी में अलीगंज जा रहे हैं, लेकिन बाद में सब बतियाएंगे। ए, रिक्शा! हाँ साहब। टच में रहिएगा। अरे जल्दी लाओ, कहाँ तुम एकदम बड़ कर। चलो बेटा अलीगंज। चल रहा है। ऐसा है जैसे मोहनजोदाड़ो हड़प्पा थे, वहाँ खुदाई हुई, सामान निकला, तो जो भी गिलास कटोरी चम्मच निकला आर्कियोलॉजी वाले धर लेते हैं, म्यूजियम में लगा देते हैं। फिर वो जगह भी सरकार की हो जाती है, उसे संग्रहालय बना देते हैं। क्या हुआ दादा, घूर कह रहे हो? दद्दा को समझ ही नहीं आया होगा। अब इसमें ना समझने वाली क्या बात है? ना तो हमारे घर में ऐसी कोई कटोरी चम्मच है, ना मोहनजोदारो लखनऊ जिले में है। सोच रहे हैं घूरेंगे काहे? दादा तुम ना प्राइवेट सेंटर भर दो, सब मिलके पढ़ा देंगे। ये सब ना 10th के सिलेबस में है। तो 10th भी करा देंगे। बस 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 बस। रुको यहीं, वापस जाएंगे। मिर्जा हो? हाँ। सरकारी हैं, आर्कोलॉजी। ये क्या ये? अरे कहाँ घुसे यार? रुको तो सही। हट हट। अरे हम ज्ञानेश शुक्ला हैं। बाके जानते हैं हमको। क्या कर रहे हैं? दीवार तो नहीं बनवाए हो ना? दीवार? अरे बाथरूम का दीवार। तुम कौन हो बे? चलो चाय लेके आओ। क्या फोटो? आर्कोलॉजी हैं। क्या है? रिकॉर्ड के लिए। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ चले जा रहे हैं? उधर जनाना है जना। अम्मी जिंदा है अभी? कौन है ये लोग? चलिए चलिए चलिए, निकलिए। मुद्दे की बात ऑफिशियली किसी दिन आगे करेंगे, वीकडे पे। संडे पड़ गया आज तो।
पर ये हवेली रह कैसे गई? हाँ? नहीं नहीं, कुछ नहीं। चिट्ठी आएगी, बहुत मजा आने वाला है। हाँ? चलो बे। कौन भेजा हवेली हवेली में? कौन है ये? हवेली हवेली भेज दिया, ले चल। गुप्ता जी भेज रहे हैं आपसे। ज्ञानेश को तुमने बुलाया? फिर से आया था? हाँ, मतलब तुम्ही ने बुलाया। पागल हो क्या, हम काहे बुलाएंगे, हम भी तो वहीं रहते हैं। नहीं नहीं नहीं, तुम्ही ने बुलाया, नहीं तो उसको घर के बारे में, दीवार के बारे में कैसे पता चला? अकेले हम रहते हैं वहाँ पर, हमारे अलावा और भी रहता है ना, कोई भी बुला सकता है। हम बताएं, घाघ हो तुम, एकदम घाघ। अच्छा हाँ, हम गाग है तो शुतुरमुर्ग की हड्डी हो। अरे जाओ जाओ, चूजे दबोच दिए जाओगे, समझे? कौन दबोचेगा? तुम। हाँ। चिरकुट नंबर 1, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, ऐंठे जा रहे हो। रखो इसे नीचे। बोलो ना हमसे कुछ तुम। हाँ, दुकान चला रहे हो, किराया बढ़ा नहीं रहा। पैदा किस हिसाब से हुआ है आदमी? कल आ जाना है। क्या हुआ? आओ आओ। अरे पर हुआ क्या? क्या है बे, लतौंदी हो गई है? दिखाई नहीं दे रहा क्या चल रहा है? मिर्जा ने भेजा होगा। तो फंसाया है तीसरा, नहीं मजा आया दूसरों के साथ, दिक्कत हो रही है तुम्हें? हम तीसरे? सुनो, तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची तो निकलो फिर। चलो जाओ जाओ। तो जा रहे हैं ना? अच्छा जाओ। अच्छी ब्लॉन्डिया है। बात छुओ मत यार। क्या है? हैं? सरकारी आदमी वो फिर आया था, आर्कियोलॉजी वाला। अरे बाप रे बाप। सुनो, हवेली में कोई सरकारी आदमी आए जाए, सीधा हमको बताना। हैं? तुम्हारे 50 रुपए तुम्हें मिल जाएंगे। 50 रुपए के पीछे तुम यहाँ क्या कर रही हो? स्कूल नहीं जाना है? हाँ जी, तुम हमारा कुर्ता पहन के आइए। मेरे कपड़े फट गए, उसको मेरी क्या तुम? रुको, रोक दो रोक दो रोक दो, यहाँ उतरो, नीचे उतरो। अरे नीचे उतरो। हाँ। अरे मिर्जा, ये क्या कर रहे हो? अरे तुमको कुछ मालूम नहीं है, किराया देने का रुपया नहीं है, घूमने निकले हैं रिक्शा पे। चलो 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 भैया। हाँ। आप हैं क्रिस्टोफर पांडे जी? क्रिस्टोफर क्लार्क। किराएदार से मकान खाली करवाना हो, हड़पवाना हो या फिर बिकवाना हो, स्पेशलाइजेशन है इसमें हमारा। हमको यकीन कैसे होगा आप पर? यकीन कैसे होगा मतलब? मिस्टर जी, आई स्पीक इन इंग्लिश एट होम। खाने में लंच और डिनर लेते हैं बस। और यू नो मुनमुन जी, द फेमस बिल्डर ऑफ सिटी, उनके बहुत खास है, हम बात करते हैं। और ये हम लाइब्रेरी में कोई उपन्यास पढ़ने आए हैं। एक मकान को हड़पवाना है, उसके लिए पॉइंट्स बना रहे हैं, समझे? बेशरा प्लीज यार, प्लीज आप इवनिंग में आते हैं। ठीक, आपको तो मकान हड़पवाना नहीं है, आपको तो अपना मकान खाली करवाना है किराएदार से। प्रॉपर्टी नहीं, हमारी हवेली है। हाँ हाँ भाई, हवेली हमको मना कर रहे हैं। हाँ। लेकिन लॉ में क्या है ना, उसको प्रॉपर्टी कहते हैं। अच्छा। और प्रॉपर्टी का एक नहीं कई सारे लॉ होते हैं। सिविल कोर्ट में अर्जी देंगे, सबूत देंगे, बैठिए, नोटिस आएगा और मकान खाली। इतना आसान? हाँ हाँ, प्रॉपर्टी के पेपर चाहिए बस। हाँ? पेपर? आप क्या लिखत पढ़त
किराएदार के साथ जो डील की होगी उसके कागजात तो है ना? पांडे जी बताए हमको कि प्रॉपर्टी जो है वो आपकी बेगम के नाम पे है। नाउ शी इज नो मोर। मर गई? नहीं, मरे नहीं है, वही इंतजार कर रहे हैं। हवेली हमारी अभी हमारे नाम होना बाकी है। अच्छा। हाँ, एक मुसीबत और भी है। क्या? पुरातत्व वाला वो घुसा है बीच में। ये आर्कियोलॉजी वालों को 2-4 कमरे के मकान में बड़ा क्या इंटरेस्ट हो सकता है? मुझे समझ में नहीं आया मेरे को। हम हवेली कह रहे हैं इतने देर से, आप सुन रहे हैं 2-4 कमरे। सचमुच की हवेली? हाँ, मैं तो कहा जो बेगम को उनके अब्बा से मिली और उनको उनके अब्बा से। ओहो। ये मुँह क्या? जिस दिन आपकी बेगम तय हुई ना, मेरा मतलब गुजर गई, तब 50 और आपकी तरह लालची खड़े हो जाएंगे दरवाजे पे आके रातों रात, समझे? इसीलिए हम औलाद किए ही नहीं, ताकि ये हवेली सिर्फ हमारी। ऐसी हवेली की खातिर तो औलाद रातों रात आ जाती है, उनको बरसाती मेढक की तरह पक करते हुए। ऐसी हवेली की कोई भी सिंगल क्लियर ओनरशिप नहीं होती है। कौन जिंदा है कौन मर गया पता करो, फाइंड आउट। थोड़ी जासूसी करनी पड़ेगी। हाँ? जासूसी। कौन जिंदा है कौन मर गया, कहाँ से लाना? अच्छा, बेगम से पूछे कौन जिंदा। ये तो शौकत आपा है। नाक बहती रहती थी इनकी। ये तो मर गई होंगी अब तक। मतलब जिंदा कौन कौन है? हमें याद नहीं, कुछ मर गए कुछ जिंदा है। इनकी तो उम्र काफी है। ये उम्र तो आपकी भी बहुत हो गई है, हैं? आप क्यों जिंदा हैं? जाइए मर जाइए। तो बचा कौन कौन है? अब हमें याद नहीं। ए दुल्हन, पान खिलाओ। तो हम आपको याद दिला देते हैं। देखिए, ये आपके दादा की दूसरे निकाह की फोटो है। अच्छा। और ये देखिए, ये आपकी बड़ी दादी की 11 औलादें और ये छोटी दादी की 9। आपके अब्बा मरहूम छोटी दादी की 6ठी औलाद थे। अच्छा। हाँ। ए मिर्जा, हाँ तो सुनिए जी। अरे खरीब भाई है ना, जी। आपका हमारा निकाह हुआ था कि हम भागे थे आपके साथ? अरे बेगम कैसी बातें कर रही हैं? बाकायदा मौलवी ने निकाह पढ़ा था, मेहर की रकम भी। तो फिर हम भागे किसके साथ थे? वो चोर अब्दुल रहमान के साथ भाग गई थी आप। खैर छोड़िए, ये बताइए कि आपके खानदान में जिंदा कौन कौन है? अरे भाई, आप तो हमारे खानदान के पीछे पड़ गए हैं। नहीं, जैसे देखिए, शौकत आपा जिंदा हैं, करीम मर गए बेचारे, सुल्ताना, बिलाल, आलमजान, ये हैं या? हमने किसी को नहीं बुलाया है दावत में, समझे? नेहरू जी आएंगे, हम आपकी शिकायत कर देंगे और जेल में भेज देंगे आपको। ये सब आपके ही खानदान के लोग हैं, भाई बहन। जरा सोचिए, कहीं किसी से चल क्या रहा है बे? हाँ? शनि नीच का है, लेकिन वीनस देख रहे हो, माउंट देखो, अगला पिछला सब हाथ में लिखा रहे। ये शुक्ला जी। हाँ हम हैं। हाँ बैठो। दायां हाथ कैंटीन में देखेंगे, ठीक है? यस। उस दिन आप घर आ गए बिना बताए। किसके घर पे? यहाँ पेड़ पे चढ़ गए थे ना, हमारे घर। टच में रहने को कहा था, फातिमा महल। याद आया। तो बकोगे बैल की तरह बैठे हो।
फाइलें लेके आइए। सर फातिमा महल के बारे में बताए थे हम आपको। हाँ, किराएदार हैं वहाँ। नमस्ते। तो बेटा नया घर ढूंढना शुरू कर दो, क्योंकि लखनऊ में तो इन दोनों बड़ी मुश्किल हो गई कि हम क्या बताएं। आप ही बताइए। क्या चल रहा है शुक्ला जी? इरादा क्या है? नए घर की बात क्या कर रहे हैं? अरे नहीं, मिर्जा से क्या बात की आपने, पहले बताओ। बाहर अच्छा, उनकी अम्मी नहीं? नहीं शुक्ला जी, अम्मी नहीं, बेगम है। 17 साल बड़ी है उनसे। अच्छा, वो लैट्रिन की दीवार तो नहीं बनवाई ना? यार उसके पीछे पड़े हो आप, पता कितनी दिक्कत हो रही है उसकी वजह से हमें। आवाज नीचे। सरकारी ऑफिस है, निक्सन मार्केट नहीं है, लाख का स्वेटर बेच रहा हूं। देखो, उसी से केस मजबूत बनेगा, पता है? इधर आओ, मुक्का मारो दीवार में। क्यों? यार सवाल बहुत करते हो, बोलना है मारो तो मारो, जोर से मारो। गिरी? नहीं गिरी ना। ये होती है घर की पक्की दीवार। ये नहीं कि कोई टट्टी कर रहा है, गिर पड़ी सर पर। तो हम सब किराएदार पैसा वैसा इकट्ठा करके बनवा लेंगे ना। और बाकी की हवेली, आज दीवार, कल छत, परसों सीढ़ी, पैसा है। मगर ऐसे तो बहुत सारे लोग रहते हैं शहर में जो टूटे कबाड़ घरों में, उनके मकानों की मरम्मत का ठेका तो नहीं रखा सरकार ने? नहीं ले रखा, पर हम ले रहे हैं इस हवेली का। ढह गई ना हवेली, बॉडी नहीं मिलेगी। आओ थोड़ा नाश्ता करते। करके आए हैं। हमको करना है, आओ। अब देखो, मूसाबाद को ले लो, दिलकुशा पैलेस, फरत बख्श पैलेस, इमाम बाड़ा, छोटा बड़ा, आमिनुद्दौला का रेजिडेंसी, आसिफुद्दौला का रेजिडेंसी, कैसर बाग, बारादरी, ये सब जो है जान रहे हो, ऐतिहासिक हेरिटेज वाला बिल्डिंग है। ये देख रहा हो, ये पेड़ भी आपके अंडर है? पेड़ पौधा, नदी नाला, सड़क, बिल्डिंग साफ। ये देखो रेलिंग देखो। इसकी मरम्मत भी आप लोग करवा रहे हैं? अरे नहीं नहीं, तो ऐसे ही बेकार पड़ा है, निकल लेते यहाँ से तो रुक गए। शुक्ला जी, आपको इतना सब कुछ पता कैसे है? हम सरकार है ना, सब पता है हमको। जानते हैं हमारे अब्बा क्या कहते हैं? क्या? यही कि इंसान अमीर गरीब अपने पैसे से नहीं, अपनी अकल से होता है। और अब हमें यकीन होता जा रहा है कि आप वैसे तो गरीब हैं ही, अकल से भी बहुत गरीब हैं। जैसे तुम बहुत अमीर हो अकल की। है नहीं, लेकिन बनते हैं, और बनते बनते इंसान बन जाता है। तो अब क्या कर दिया हमने, बताओ? अरे वो इतने लंबे चौड़े नाम गिनाते रहे, अंग्रेजों के, नवाबों के, और आप ऐसे लुल्ले कि सुनकर आ गए। हम होते ना आपकी जगह तो कॉलर खींच कर कहते कि शुक्ला जी ऐसा है, फातिमा महल में रहते हैं, ताजमहल में नहीं, इसलिए आप दूर रहिए। मम्मी से ना बात करने वाले थे तुम्हारी हमारी है, अब नहीं करेंगे। लुल्ल कह दिया तो चिढ़ गए। हाँ ठीक है, हरदोई में हमारे लिए लड़का देखा है, हाँ कर दें। हमको तो मत ही बुलाना शादी पे, हम आने नहीं वाले, ठीक है? पागल नहीं है हम जो अपने अब्बा का 100 रुपये प्लेट का खर्चा बढ़वाएंगे। अरे चिपक के मत बैठो, सामने से टेम्पो करवा देंगे, अकेली जाती रहना। ना टेम्पो से जाएंगे और ना चिपक कर बैठ रहे हैं। घर से पिकअप किया था, वहीं ड्रॉप कीजिए चुपचाप। नया वाला है 100 रुपए का, पुराना है 25 रुपए का। 20 रुपए दे देना। 20? 20। पैर पहले देख लीजिए, दिखाओ हो जाएगा कि नहीं। अरे बाप रे,
हाँ ठीक है, ये हम रख लेंगे और दूसरा दो। कहाँ सीखा तुमने? हमें सारे स्टाइल आते हैं। देखेंगी? देखो। अरे वाह। कहाँ जा रही है इतनी सुंदर बनके? अरे कहीं भी जा रहे हैं, लेकिन मिर्जा को साथ में नहीं ले जाएंगे। हाय राम बेगम, फिर मिर्जा रोएंगे, गाएंगे, जान दे देंगे फिर? न रोएंगे, न गाएंगे, न यहाँ जान से देंगे। वहाँ तक सब मिर्जा के किराएदार रहते हैं। पूरे में यहाँ तक। आइए। ऊपर रहती है बेगम। हाँ। मिर्जा नीचे। अरे अरे आज तो बेगम नीचे बैठी। कैसी हो बेगम? हाँ हाँ, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। पहचाना? पहचान लिया। अच्छा पहचाना तो नाम बताइए। अरे वो क्या नाम है? गैलीलियो हो? पंडित जी, इनको क्यों बांध के लाए साहब? बांध के लाया मतलब? हम कोई बैल है बांध के लिया है? कागजात कहाँ है? किसके? इस हाथी के प्रॉपर्टी के दद्दा मेरे। सुनिए, रिश्तेदारों में कितने बचे हैं और कितने गुजर गए सब पता लगा लिया। ये पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 1 कागजात। ऑर्डर जम मत करो प्लीज। पॉइंट नंबर 2 और देन उसके बाद पॉइंट। अब की बहुत दिनों बाद टपके पांडे जी। हाँ पके थे तो टपक गए। चल चल चल। दिन में तो हम थे नहीं। तो हम ही कहाँ थे? अरे तुम तो थे मिश्रा जी। अरे दोपहर में रात कौन है? वो आदमी जो भी था वकील ही होगा। होगा मतलब? है वो। सबके सब ऐसे भावुक हैं इस घर में। वो आदमी काला कोट लेकर आया था और किसी को चमका ही नहीं। ज्यादा ज्ञान मत पेलो, ठीक है? ज्ञान पेल रहे हैं। हम ले रहे हैं। काले कोट वाला आया और चला गया। तुम अपना दिमाग लगा तो हम भी लगा सकते हैं दिमाग, ठीक है? देखो इधर, देखो इधर आइए। ये देखिए, ये रही हवेली, ये मिर्जा और ये हम सब किराएदार। किराएदार बांके ने, दद्दा ने आर्कियोलॉजी को बुलाया। हमने किसी को नहीं बुलाया यार। अरे टोको मत, तुम बताओ गुड्डो, तुम बताओ। आर्कियोलॉजी ने मिर्जा से भी मीटिंग करी है। मिर्जा साइड ये लॉयर भी आ गया है। हम बताते हैं। आर्कियोलॉजी, वकील, मिर्जा एक तरफ, इस साला किराएदार साइड कोई नहीं है। तो इतनी देर से हम क्या समझा रहे हैं? तो मत समझाओ ना, जाओ यहाँ से। ठीक है, करो अपना सर। तो हम वकील नहीं कर सकते? अरे कैसे करेंगे? पैसे हैं तुम्हारे पास, वकील नहीं कर सकते। तब गई हवेली हाथ से। अरे ऐसे कैसे गई हवेली हाथ से? मिर्जा रोज नए नाटक करा, नई नई चालें चल रहा है और कह रहे गई नहीं। इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, किराया देते हैं, पर्ची कटवाते हैं। तो हवेली तो नहीं जाने देंगे। लगातार खुदाई चल रही है। बाबा के सपने के हिसाब से अगर आज यहाँ पे 1000 टन सोना मिल जाता है। 4 मीटर और 4 मीटर इधर इधर क्रेन बढ़वा दो, मतलब क्रेन लगाओ। शुक्ला जी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बे? रुको वहीं। हाँ बताओ। चरस बो दिए वहाँ मिर्जा ने। मतलब? वकील बुला लिया है, केस ठोक दिया हम पे। गई हवेली हाथ से। अरे हवेली कहीं नहीं जा रही है। और किस बुनियाद पे करेगा केस? हम है ना, दूर समझोगा। दूर तो हम हैं, आपको पिछवाड़े में बैठा लखनऊ दर्शन करा रहे हैं। तब कि आप मिर्जा से प्राइवेट मीटिंग कर चुके हो। अरे हवेली देखने गए थे एक बार, तुमको पता तो है इस बात। तो वकील क्या कर रहा है घर पे, बताओ। पारा ना चढ़ाओ यार।
ये देख रहा हो, एक बाबा को रात सपने में आया कि यहाँ 1000 टन सोना दबा है, तो खुदाई शुरू। सोना है? भीड़ इसलिए खड़ी है यहाँ पर? अरे है वह कुछ नहीं, पर नौकरी तो करेगा बड़ी ना। देख रहा हो मां, मीडिया गिद्ध की तरह पहुंच गए। अच्छा, उन किराएदारों से बात करी तुमने जो बोला था तुमको? नहीं। अरे तो वो करो ना पहले, वकील काम देख लेंगे। 1000 टन सोना बहुत होता है बे। अरे बटेगा थोड़ी। Looking so pretty. Come. हम दोनों बाहर हैं। कहाँ जा रहे आ रहे हैं, दोनों बाहर हैं। ये कागज मिले हैं, यही है बस। ये हो गया पॉइंट नंबर 1, कागजात। अब पॉइंट नंबर 2, क्योंकि क्लियर टाइटल नहीं है बेगम के पास, तो वो जो जितने भी रिश्ते आ रहे हैं उनसे लेना है NOC। कैसे ढूंढेंगे हम? ढूंढना पड़ेगा मिर्जा, चाहे मर जाओ तब तक। समझ रहे हो कि नहीं? अगर प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड हो गई ना, तो आर्कियोलॉजी वाले बड़े आसानी से घर में घुस जाएंगे और हवेली आपके हाथ से निकल जाएगी। मुंह देखते रहना, फिर हद कर रहे हो। फिर पकड़ो इसको, संभालो। आज तो घुसने दिया इतनी देर से, अगली बार गेट का ताला खुलेगा नहीं, एक बार लग गया। हाँ। हम जहाँ से आ रहे हैं ना मिर्जा, तुम सोच भी नहीं सकते हो। हाँ? कहाँ से? उन्नाव। 1000 टन सोना गड़ा है जमीन में। सोना? हाँ, खुदाई चल रही, भीड़ इतनी कि क्या बताएं। अरे सुनो, जा कहाँ रहे हो? याद है 2 साल पहले एक कोठी में से 2 तिजोरी निकली थी जमीन के अंदर से। हाँ। हवेली तो ये भी है, अच्छी खासी पुरानी है, पर अपने घर को खुदवा थोड़ी दोगे तुम। बस इसी चक्कर में लेट हो गए। ये फिर से सुन, सुनाई दे रहा? वो खोल। सुनाई दे रहा? हाँ? कुछ नहीं मिला। कहाँ? सोना मिलेगा। मिला। सोना कोई है नहीं अंदर। देखो कहाँ लगा जी? लालच जानते हो मिर्जा, जहर होता है, इंसान को ना अंदर से खत्म कर देता है बिल्कुल। तुम आज यहाँ पर जैसे लेटे हो, 1 आध साल बाद कब्र में लेटे मिलोगे, अगर अपनी हरकतों से बात ना आए तो। अव्वल तो ये कि हमने आज तक सुना नहीं कि कोई लालच से मरा हो।
समझे? और दूसरा ये कि हम तो लालची है ही नहीं। तुम लालची नहीं हो? रत्ती भर नहीं। ये जो भरी दोपहरिया में पूरी हवेली में खुदाई कर दी, सोना तो मिला नहीं, बेहोश होके आ गए, वो लालच नहीं है? अरे वो हमारी उल्फत है, मोहब्बत है हमारी हवेली से बेइंतहा। उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। देखो बेगम आए दिन बीमार रहती हैं और तुमने खटिया पकड़ ली है। आगे कभी सोचा है क्या होगा? कब? हमें तुम निकाल बाहर करोगे, बेगम बचेगी नहीं। कौन ख्याल रखेगा तुम्हारा इस सुनसान वीरान पुरानी हवेली में? सोचा है कभी? 78 के तुम हो गए हो। ऐसा है, तुम्हारी कोई औलाद नहीं है, हमारा बाप नहीं है। कोर्ट कचहरी के चक्कर से निजात पाओगे, हमें गोद ले लो। इधर निकल, क्या कर रहा है यहाँ से? भाग, दिमाग कहीं के। सलाह दे रहे थे, ना सुनो। कदरने की कोशिश मत करना हमें, अब हम जम चुके हैं यहाँ पर, ठीक है? गोद लोगे हमको? निकल बाहर यहाँ से। दिमाग बोल रहे हैं। हमारी चादर कहाँ से लाए? हम ये कब लाए? हाँ, टुच्चा ही पना जाता नहीं तुम्हारा। ले जाओ चादर, दिन भर बाजे हैं उसमें। यहाँ कहाँ ले आए भाके? इस तोपों के बीच में यार। क्योंकि अब गोला दागने का वक्त आ गया। मतलब? आसिफ उदौला का नाम सुने हो? अरे लखनऊ के हैं, इतना तो सुने ही होंगे। देखो आसिफ उदौला की जो मम्मी जो थी ना, बहुत ही डोमिनेटिंग नेचर की थी। नाक में दम कर रखा था, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, इस लड़के के साथ कंचे मत खेलो, अंग्रेज यहाँ पे क्या कर रहे हैं साले। तो आसिफ उदौला की ना बस हो गई थी एक तरीके से। कहते मम्मी की एक नहीं सुनेंगे, हम जा रहे लखनऊ। बस बोरिया बिस्तर लपेटे हैदराबाद से आगे लखनऊ। देखो कितना सुंदर शहर बना है। और ये सब तुम हमें क्यों बता रहे हो बे? क्योंकि आसिफ उदौला की मम्मी जो थी और हमारी जिंदगी में मिर्जा, दोनों एक समान है। यहाँ पर अचार मत सुखाओ, वहाँ पर गाड़ी मत खड़ी करो, बच्चे का खेल रहे हैं, दीवार की मरम्मत मत कराओ, पेंटिंग के पैसे नहीं है, घर रात को लेट आओगे तो गेट पे ताला लगा देंगे। अम्मा बहुत हो गया यार। बगावती तरीका है। जिस हवेली में हम जैसे नेक दिल, शांति पसंद, सरल स्वभाव के किराएदारों के लिए जगह नहीं है, वही मिर्जा की भी नहीं हो सकती। अरे वैसे भी उनकी थी कहाँ। लेकिन हम लोग यहाँ से जाएं क्यों? तो नहीं तो फिर रेस्टोरेशन का काम कैसे होगा, मरम्मत का। और देखिए एक बार मरम्मत हो गई, रेस्टोरेशन हो गया, तो हम मिनिस्ट्री आर्ट कल्चर से बोल के यहाँ म्यूजियम खुलवाते हैं, संग्रहालय। तो मकान खाली करने का नोटिस तो आएगा ही, क्योंकि हेरिटेज प्रॉपर्टी का मामला है। शुक्ला जी का ये मानना है कि हमें LIG के घर मिल सकते हैं अगर इनका साथ दे तो। भाई सरकार मुआवजा तो देगी, हवेली छोड़ के जाओगे तो रहोगे कहाँ अगर हेरिटेज साबित हो गया? अभी साबित कहाँ हुआ है हेरिटेज प्रॉपर्टी? तभी तो अगर लगाए हैं, और किस लिए। लेकिन हम साबित कर दें। और अगर MIG चाहिए हो तो? हाँ, एक हाथ के लिए कोशिश करी जा सकती है। वैसे LIG भी बढ़िया है, अलग किचन है, लेटिन है, बाथरूम है, सब अलग है। सोच लो, ठीक है, बात आगे बढ़ाएं। कभी गिर पड़ेगी हवेली, पता नहीं, लाश नहीं। इच्छाएं आदमी को कितना नीच बना देती हैं। 3 बच्चे हैं, पत्नी से भी संबंध ठीक ही है, फिर भी देखो हम यहाँ ले आए तुमको। लेकिन हमको लग रहा है कि हमसे होगा नहीं। बुरा तो नहीं मानोगे ना? नहीं, ठीक है। बच्चों को अगर पता लग गया कि पापा ऐसा काम करते हैं, अच्छा थोड़ा ना लगेगा। किस कर लेते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो और थोड़ा मुश्किल है। क्यों?
तुमसे क्या छुपाएं, हमको पायरिया है। तो सीधा ना काम की बात पर आते हैं। इसमें ना हमारी मार्कशीट वगैरह है। आपने कहा था हवेली को संग्रहालय बनाने वाली बात, उसकी देखरेख हम कर लेंगे। मतलब आप अपने डिपार्टमेंट में हमारी नौकरी लगवा दीजिए बस। ठीक है, वो हम देख लेंगे, उसकी चिंता तुम क्यों ठीक। करो। अच्छा सुनो, जो हुआ बताना मत किसी को। अरे पागल हैं क्या? तो गलती करते करते बच गए आप। अरे एक सेकंड, लैट्रिन की ईंट आपने कहा था ना रिसर्च के लिए चाहिए। अच्छा किया ले आई। सुनिए, डेंटल करा लीजिएगा अपना। ये देखो, उस दिन गए थे तो तोड़ लाए थे। ये हवेली के आम है? हवेली को ऐतिहासिक साबित करने के लिए लाए हैं, अचार थोड़ी डल रहा है। इधर आओ, देखो ईंट तुम्हारी लेट्रिन का है। प्लेट में काहे रखा है? अरे जांच चल रहा है भाई, आकार प्रकार लंबाई चौड़ाई मोटाई, कौन मिट्टी से बना है, एज का पता चलता है। पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं की हो ना? पैसे ही कहाँ थे? पिताजी जल्दी मर गए कुछ साल पहले। छठी कक्षा से चक्की में बिठा दिया गया। मम्मी की चिट्ठी की नीतू पायल गुड्डू तीनों पढ़ाई करें, बस तब से चक्की पीस रहे हैं। तुम भी दुखी हो। आप ईंट का रिजल्ट जल्दी निकाल दीजिए ना, हवेली की हवा ठीक नहीं लग गई हमें। देखिए मिस्टर, काम चल रहा है, देख रहा हो। एक तो तुमको लैब में ले आए हैं, अलाउड नहीं है क्या? अच्छा सुनो, गुड्डो समझदार लड़की है, हम नौकरी लगवा देंगे उसकी। अरे रिक्शा, रुको, चलो भाई, चलो चलो चलो। अरे रुको यार, रुक जाओ। क्या है बे? क्या? लायर नहीं है, पर इतना जानते हैं कि टेनेंट के भी कानूनी अधिकार होते हैं। समझ गए? हम मिर्जा के लायर हैं। अच्छा। और ये दादागिरी हमको तो दिखाओ मत, क्योंकि किसी की जमीन या मकान पर इल्लीगल तरीके से कब्जा कर लेना कानूनी अपराध है, बल्कि दंडनीय भी है। अबे कब्जा कहाँ का बे? किराया तो देते हैं हर महीने। तो तुम उससे किराया कहते हो? और क्या? टुच्चा किराया। अबे टुच्चे, इधर देखो। जो भी है दे तो रहे हैं, इसीलिए राइट टू प्राइवेसी है हमारा। ये नहीं कि रात बिरात मुंह उठाए घर में घुसा, हमारे देंगे। बिजली पानी नहीं काट सकते, राइट टू बेसिक नीड। चाहे हम 4 महीने किराया ना दे तब भी। राइट टू रिपेयर फंड, दीवार की मरम्मत का पैसा, छत का प्लास्टर, पुताई, गिनाए और हैं? सर केस हम भी ठोक सकते हैं आप पे एक्सप्लॉयटेशन का, ठीक है? देवी जी, आपने इतना रिसर्च किया है तो माय लॉर्ड, आपने लैंडलॉर्ड के राइट्स के बारे में भी पढ़ा होगा। जिस दीवार टूटने की आप बात कर रही हैं, वो डैमेज किसने किया, समझ रहे हैं आप? तो डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी का लीगल केस बना करके आपको चुटकियों में घर से बाहर निकाल देंगे। कैसे फिकवाओगे तुम बाहर? कोर्ट के बाहर ही फैसला कर लो, सबकी भलाई इसी में है। चल बे। रुक जाओ, फायदा नुकसान अपना देख लेंगे हम, ठीक है? तुम अपना देखो। क्या है ना, हमारा शोषण तुम कर नहीं पाओगे, वरना नोटिस खेलना हमें भी आता है। चश्मुद्दीन साले, जाओ अब। लपेट दिया। She is too good. वेलकम वेलकम। ठीक ओल्ड, वेरी ओल्ड। मेंशन, क्लिक, फोटो। हाँ, come on. Be careful. Goat shit. Come. See, very thick. This house is very old, over 100 years. Landlord is poor.
See this architecture. English, French, very meticulous in design. See this art? शुक्ला जी Okay, you just take photos there. Click. Go. ये टूरिस्ट कहाँ से ले आए? अरे स्टूडेंट हैं आर्किटेक्चर के, चाइना, कंबोडिया, हांगकांग। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे घर हमसे बिना पूछे घुसे चले आए दोबारा? ऑफिशियल विजिट है, जांच पड़ताल चल रहा है। जांच? Come. This old man thinks that government is interfering in his house, but he does not know. Very soon, this house will be declared national property. You go there, click there. कब की है हवेली? साल वाल पता है? कह नहीं सकते। लिखो, हेरिटेज हेडिंग के नीचे लिखो लगभग 100 साल। कम है, पता ही नहीं करवाए ना, इसलिए। होशियारी मत छांटो, सरकारी रिकॉर्ड के लिए है। ये सब रेलिंग कब टूटा? साल 2 साल पहले। झूठ बोल रहे हैं, जब से हम पैदा हुए तब से टूट रखी है। तो हम झूठ बोल रहे हैं। लिखो 50 साल डालो। आइए इधर देखिए, इस साइड पे सारा बेगम का हिस्सा है। एंटीक फर्नीचर का लिस्ट में डालो, इसमें फोटो खींचो। चलो। अंदर और भी कबाड़ बन रखा है। अच्छा। क्या कबाड़ क्या है? सुनिए। देखिए आप निकलिए यहाँ से, बहुत हो चुका, बस निकलिए। जा रहे हैं, ले लिया फोटो, दोबारा फोटो ले लिया आने की आप कोशिश फोटो ले मत लिया। करिएगा, समझे? जा रहे हैं। निकलिए, ले लिया ना? अच्छा नहीं निकलो, होगा। चलो। निकलिए। ए मिर्जा, निकलिए। हाथ मत लगाओ मिर्जा। हाथ मत लगाओ। चिट्ठी लेके आएंगे हम। कैसी चिट्ठी है? और कैसे बेच रहे हो? किससे पूछ के बेच रहे हो? क्या मतलब? बेच रहे हो? हाँ? कल तक तो उस वकील के साथ मिलके हम किराएदारों पर केस ठोक रहे थे, अब बेच रहे हो? बेच ही नहीं सकते। अरे कैसे नहीं बेच सकते? हवेली हमारी, जमीन हमारी, मर्जी हमारी, कैसे नहीं बेच सकते? लेकिन परमिशन हमारा लगेगा। परमिशन? तुम्हारा मतलब क्या? परमिशन क्या होता है? होता है जो हम देंगे नहीं। कैसे नहीं देंगे? अब मजा आएगा। परमिशन देगा नहीं, हवेली। ये आपने अच्छा किया कि ज्ञानेश से कह दिया कि आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। बैठिए। अब उस समय जो हमको सूझा हमने कह दिया, लेकिन हमको हवेली बेचनी नहीं है। अभी तो सबसे पहले आपके नाम पावर ऑफ अटॉर्नी चाहिए, जिसके लिए बेगम के या तो दस्तखत लगेंगे या फिर उनका अंगूठा। अब दस्तखत तो उनको याद नहीं होगा, अंगूठा हाँ, वो हम ले आएंगे। उसके बाद हवेली हमारा नाम हो जाएगी। अरे मियाँ, हवेली तो आपके नाम हो ही जाएगी बेगम की मौत के बाद। ये नीचे ना दस्तखत करवा दीजिएगा, नहीं तो अंगूठा तो लगवा ही दीजिएगा। ठीक है। मुझे चाय। आप पीजिए चाय। अरे ये देखो, ये सब क्या लगा है? 5 उंगली में है, इसमें नहीं है। दो देंगे। चाय पियेंगी ना? क्या है? हाँ, ये
अंगूठा है। गलत है अंगूठा। हाँ? आपसे बोला था बाएं लगाने को, आप दायां लगवा लाए। अरे क्या हो गया? ठीक है। पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं बनी ना? हाँ। तो भूल जाओ सब। मिर्जा आए हैं। कैसी है बेगम? नहीं, हम कह रहे थे कि जैसे पहले था वैसे ही हो जाए सब, माने कि जो हुआ उसे भूल जाएं अगर, और हाँ बाकी रहें और क्रिस्टोफर से हम कह देंगे कि केस ना करें, और हुजूर आप जो हवेली में घुस के वो जो जांच पड़ताल कर रहे हैं ना, उसको आप बंद कर दें तो। देखो मिर्जा, हाँ, नाव जो है बहुत दूर जा चुके हैं। हवेली फाइल में दर्ज हो चुकी है, कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा। हाँ, इनको एक चीज दिखाते हैं कि हमारा विभाग काम कैसे करता है। अच्छा। गर्व महसूस करोगे। देखो ले भाई, हर काम बड़ी बारीकी से होता है। ये देखो सब ठीक है। लंदन अमेरिका में जानते हो क्या कीमत होगा इसका? हमें वो तो ठीक है, हमारी हवेली जो है ना। अरे हवेली कीमत जानते हो? बता दें तो होश उड़ जाएंगे अपना। नहीं, कीमत कितनी हो? कीमत बहुमूल्य। हाँ? नहीं, पैसा कितना मिलेगा? प्राइसलेस। अच्छा। कई चीजों की कीमत इतनी ज्यादा होती है कि उनकी कीमत आंकी नहीं जा सकती। अब जैसे माँ का प्यार, चलो बेगम का प्यार समझ लो, कितना अधिक है, कितना कीमती है, लेकिन कीमत आंकी नहीं जा सकती। अब वैसे तुम्हारी हवेली तो प्राइसलेस। हम ठीक है। क्या बोला? प्राइस? हाँ तो ठीक है, तो मिला है क्रिस्टोफर से। इतना बखेड़ा काय कर रहे हैं? अकेले तो गए नहीं थे। अकेले तो तुम ज्ञानेश से मिलने गई थी ना। अरे जब से सर में तेल डालना बंद किया है इन्होंने, लक्षण साफ दिख रहे हैं। बाके हमारा उड़नचू बनती फिर रही। अब ये मत समझना कि शिकायत की है तुम्हारी। शिकायत करे तो करे, हम काम की बात करके आए हैं, पूछ लो। तुम काहे कर रही हो काम की बात? अपने तरीके से हम निपट रहे हैं ना। तुम्हें क्या जरूरत है बीच में पड़ने की? क्योंकि हमको लग नहीं रहा है कि तुम कुछ कर पाओगे। अकेले उस ज्ञानेश के आगे पीछे लबड़िया रहे हैं। उसने एलआईजी का ये मान गए। हम फ्लैट की बात करके आए हैं, एक जगह नहीं तो दूसरी जगह तो मिलेगा। वो सही तो करे गुड्डू भाई। ठीक है, उसी लिए सुनो, हम कुछ नहीं करने वाले मम्मी, एक चीज नहीं। देखा मम्मी, देखा कैसे जल रहे दद्दा। दिक्कत तो यही है, इनको बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कुछ कराए हम। इसे चुन्ने काट रहे हैं पेट में। दद्दा एक काम करो, तुम जाओ, हम संभाल लेंगे। मम्मी को भी, घर को भी, इन दोनों को भी। तुम टहलाओ अपनी फौजिया को जाके। ये फौजिया कौन है? कुछ नहीं, कोई नहीं मम्मी। शादी कर रहे हो क्या? दादा, आप फौजिया को छत पे टहला सकते हो। गुड्डो दीदी टहलाती है ना बहुतों को टंकी के पीछे। गुड्डो
क्या है? बेगम, तबीयत क्या हुआ? आप कुछ मायूस लग रहे हैं। कुछ कह नहीं सकते। बचने के कोई आसार तो नहीं है ना? या कुछ कह नहीं सकते। बीमारी ऐसी है, मतलब अंदर तक सब। आखिरी बात कुछ कह नहीं सकते। बस अब तैयारी। नहीं नहीं, हम समझ गए आप। हाँ प्लीज, अच्छा बस इतना ही है हमारे पास। आप जाएं। जी। इसको कौन लाया? अंदर जाओ। नहीं लाया कौन इसको? नहीं तुम अंदर नहीं जाओ। तो इसको लाया कौन तुम? अंदर जाओ ना बेगम के कैसे आ पास। गई? हाँ? जाओ अंदर बेगम के पास। अच्छा, तुमसे बेगम की हालत देखी नहीं जाएगी ना, इसलिए नहीं जा रहे हो। लेकर जाओ इसको। कसम से बहुत ही लीचड़ आदमी हो यार। हमको लीचर ना कहो। हाँ बोले दे रहा है तुमको। लीचर नहीं हम। हटा। हाँ मिर्जा। एक कफन चाहिए। कफन? हाँ। बेगम आप दिखाइए ना। कब गुजरी? हाँ, कितने का है? 150 का। कोई सस्ता हो तो दिखाओ। अरे मिर्जा, अब तो मोल भाव ना करो, कुछ तो शर्म करो। ले लीजिए, बस इतना ही है हमारे पास। अरे इतना फूल काहे दे रहे हैं? घर थोड़ी ना सजाना है। ये लो। आगे है। उनकी अम्मी और अब्बा सब हवेली में दफन हुए और बेगम साहिबा यहाँ। नहीं, हवेली से जितना दूर रहेंगी उतना अच्छा होगा। ये इतनी सी जगह उनके लिए ठीक है। अब मरने के बाद भी हवेली में घुसे रहना क्या फायदा हुआ? पैसा भरना पड़ेगा। आप जगह ठीक कीजिए, हम उनको लेके आ रहे हैं। पैसे दे देंगे तब। हटिए। अरे कहाँ थे? बहुत दिनों बाद दिखाई दी। टंकी पौवा कहाँ से निकल गया है? कहाँ? घर में बैठे बैठे बीमारी से मार तंग आ गई, घुमा के ला रहे हैं। लौटते में डॉक्टर को भी दिखा लेंगे। हैं? आइए हम देखते हैं टेम्पो। देखो जाके जल्दी से। हाँ। चलो भैया।
पड़े हैं। देखिए हमारी बेगम कितना सोचती हैं आपके बारे में। बुढ़िया के बाल लाई हैं। लीजिए। खाइए खाइए और सो जाइए। यह है ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट। ये 15 मंजिला, ये 12-12 मंजिला है, 3 इधर। ये सब अगल बगल में होंगे? अगल बगल में है लेकिन 12-12 मंजिल का है। अरे मिर्जा आ गया, क्या करें? बैठो बैठो बैठो। कहाँ जाए क्या हम? अरे तुमको तो अपॉइंट किया भैया। तुम्हें तो अपॉइंट क्या किया भैया? आइए मिर्जा। आइए आइए। ये गुड्डो हैं। इनको क्यों बुलाया यहाँ? ये लीगल भाषा में एकदम एक्सपर्ट है। इनको हम अपनी असिस्टेंट रख लिए। बैठिए। ये देखिए ठीक है ना? वेरी नाइस। करेक्ट। बैठिए। बहुत हेल्पफुल है। केस सॉल्व कर दिए हम, समझे? देखो गुड्डो, तुम्हारे असली विलेन मिर्जा नहीं है, और मिर्जा साहब आपके असली विलेन ये किराएदार नहीं है। असली विलेन तो वो है टांग अड़ा हुआ, वो पुरातत्व विभाग का ज्ञानेश। इसका क्या लॉजिक है? अरे इसका क्या लॉजिक है मतलब? अगर केस सिविल कोर्ट में चला गया तो कम से कम 6 से 8 महीने लगेंगे। अरे तो जितना लंबा केस खींचेगा उतना रहने को भी तो मिलेगा ना सर। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? ज्ञानेश पर्सनल इंटरेस्ट लेके हवेली का पीछा कर रहा है, समझे? जिस दिन उसको ठोस सबूत मिल गया बस कोर्ट से नोटिस आएगा, सीलिंग लगेगा और 2 महीने में आउट। बस 2? अच्छा। हम क्या कह रहे थे चाचा, इससे पहले कि ज्ञानेश कुछ करे एक ही ऑप्शन है, हवेली बेच दो। अच्छा नहीं समझ गए हम। क्या? हवेली बिकेगी तो कम से कम सबको पैसा तो मिलेगा, सरकार ने हड़पा तो ठेंगा मिलेगा फिर। करेक्ट, सही फरमाया। हम क्या कह रहे थे, अपने वो है ना बिल्डर मुनमुन जी, वो बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है अपना, बिल्कुल पर्सनल। हफ्ते 2 हफ्ते में सब क्लियर हो जाएगा। बात करके आया मैं पर्सनली, बहुत बड़ी बिल्डर है ये। ज्ञानेश माने सर टिक भी नहीं पाएंगे उनके सामने, मैं बता रहा हूँ तुमको। समझे? अब बताओ कागजात लायो मीटिंग के लिए कि ऐसे आगे टहलते हुए? पैसा कब मिलेगा? अरे पहले तुम कागजात निकालो। नखास बाजार नहीं है, घंटी बल्ब बेचने आ गए हो तुम। गुड्डो 1 मिनट सर, सही में ना मिर्जा, तुम्हारी औकात बिल्कुल 10-20 रुपए वाली है। इलीगल टॉकिंग प्लीज। अरे 1 मिनट सर, करोड़ों की जायदाद की बात है ये, डील कर ले पहले कायदे से। हाँ ओके ओके ओके, एक्सीलेंट, थैंक यू। गुड्डो ये डुप्लीकेट पेपर्स को फाइल कर लो ठीक से, ओके? ठीक है। हाँ नमस्ते। क्या बे सिन्हा, इतना टाइम काहे लग रहा है? जीजा जी बस 2-4 फॉर्मेलिटी और बची हैं, उसके बाद तो हो ही गया समझिए। बताओ ज्ञानेश। जीजा जी वो क्या है कि हालांकि हवेली की ईंट लखोरी ईंट नहीं है इमामबाड़े वाली, लेकिन ये हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ब्रिटिश फ्रेंच स्ट्रक्चर वाली जो इमारतें हैं उसमें जो ईंट लगी है ये ईंट उससे एकदम मिलती जुलती है, लगभग 20%। तो हो तो गया, जाओ रिपोर्ट तैयार करो। एक बात बताएं, एक आम का पेड़ है वहाँ, तो वन विभाग से हमारी चर्चा चल रही है कि उम्र कितनी है, नस्ल क्या है। जब आम का पेड़ खुद बोल रहा है कि हवेली की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है साफ साफ, तो फिर इतना खोल का है रहे हो सिन्हा? देखो अभी हम पावर में नहीं है तो मीडिया की नजर हमारे ऊपर नहीं है, इसलिए फटाफट सुलटा लो। आज तारीख क्या है? 29। तो 15 अगस्त से पहले खत्म करो, सीलिंग करवाओ, साल भर में हवेली रहने लायक हो जाएगी। जीजा जी आप रहेंगे हवेली में? ये कौन है बे? और ये हमको जीजा जी क्यों बोल रहा है? हवेली में किराएदार है जीजा जी। ठीक है, पीछे जो सर्वेंट क्वार्टर बन रहे हैं ना जी, उसमें इसे जगह दे देना, ठीक है? ठीक है, चलो ठीक।
कि जितनी जल्दी हो सके ईंटों का परीक्षण करवा दो लैब में, रिपोर्ट बनवा दो। ठीक। रोज रोज हम सर्वेंट क्वार्टर में नहीं रहेंगे। ऐसा है जो मिल रहा है वो ले लो, वरना उससे भी हाथ धो बैठोगे जो मिल रहा है। उसी को LIG कहते हैं। आप जाइए। जी। नॉर्थ फेसिंग और जो साउथ है वो दोनों बराबर एकदम वो सब दिख रहे हैं वहाँ पे आके। और उसमें क्या है ना, पिछली बार की तरह कोई फर्जी नाटक तो नहीं है ना बे? ना 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 ना, इस बार तो सारे कागजात तैयार हैं। डुप्लीकेट कॉपी है बाहर। किडनैपिंग कराए हैं? ना ना ना, लौंडे भेजे? नो 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 नो, वो क्या है ना कि बेगम जो है ना वो समझे कुछ दिन की मेहमान है बस। और ये जो मिर्जा है ना ये तो मूर्ख है, बाहर बैठा हुआ है। मिर्जा बाहर बैठे। क्या हुआ? उठ के बैठ। डील कब हो रही है? 2-3 दिन में करा देते हैं। 2 दिन? हाँ, 2 दिन। ओके सर, हमारा कट। चुप करके बैठो। मुनमुन जी होंगे बिल्डर बहुत बड़े अपने घर के, हम भी कम नहीं। हमने कह दिया मिर्जा हमारे खास आदमी है, हम उनको फालतू में चलाएंगे नहीं। तो बोले क्या करें? अरे मैंने कहा एडवांस दीजिए फटाफट। तो बोले अभी? बहुत मानते हैं हमको। हमने कहा टेक योर टाइम, जैसे ही मिर्जा ओरिजिनल पेपर दे आप दे दीजिए एडवांस। अब आप फटाक से ओरिजिनल पेपर तैयार करवाइए, हम बुलडोजर भिजवाते हैं। अभी हम कहाँ जाएंगे फिर? नॉट नाउ मिस गुड्डो, पहले इनके पैसे तो मिल जाए। कितने पैसे मिलेंगे? 5%। 5 लाख। तुम पेपर तैयार करो फटाफट, मैं तैयारी करता हूँ। चलो। मिर्जा, मिर्जा अपनी फाइल तो ले जाओ। लो। इकाई, भाई, सैकड़ा, लाख, 5 लाख। अरे मिर्जा, 5 लाख। क्या हुआ मिर्जा? हाँ, ठीक हो? हाँ, इकाई घर छोड़ दे। दिहाई सैकड़ा, 5 लाख। इकरारनामा? ये दूसरा इकरारनामा जब बढ़ाया था इन्होंने किराया, ये सारी रसीदें लगी। ठीक है, सब कागज है ना, आके को दिखाते हैं। सब लोग तैयार हैं? कागजात रेडी सबके? अरे कब तक आवेंगे? अरे आ जाएंगे। बस। सर ये है। सर बोर्ड लगा दे। एक बार नोटिस पढ़ लें हम, फिर तुम लगा देना बोर्ड। सर हमको एक काम करने में बहुत मजा आता है। आप में से एक आदमी साथ में है। जी सर। आइए सर, आइए। बाकी आ गए लोग। मम्मी वो आ गए। ये ले। नमस्ते। सब लोग आओ। सब लोग हैं ना? सब लोग हैं, सब लोग। आइए। तैयार है। चलो। मिर्जा चुन्नन नवाब आप ही हैं? मैं जानते तो हैं वीर। नोटिस लाइए। ध्यान से सुनिएगा, सरकारी नोटिस है। हम पुरातत्व वाले इस हवेली की वैज्ञानिक तरीके से जांच पड़ताल करके इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि 100 साल से पुरानी ये हवेली ना सिर्फ रहने के लिए खतरनाक है, बल्कि इस नतीजे पर भी पहुंचे हैं कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसका महत्व इतना अधिक है कि सामाजिक और सांस्कृतिक लाभ के लिए इसमें रहने वाले सभी किराएदारों को यहां से जाना पड़ेगा। मतलब खाली करना पड़ेगा हमेशा के लिए। बाई बाकी क्या बोल रहे हैं भाई? ये क्या करेंगे? अरे हम कहाँ तुम लीडर हो हमारे। हाँ, बात कर रहे हैं, समझने की कोशिश। बात कर रहे हैं बात हम। शुक्ला जी, पूरे शहर में तुम्हें घुमाए इस दिन के लिए कि LIG MIG मकान का क्या हो बताओ? बड़ी डींगे हाँ कर रहे थे तुम। इनको सरकारी नोटिस दो और बाहर बोर्ड पर लगाओ। नाटक चल रहा है। नाटक? अरे ना, हम बताएं नाटक क्या हो रहा है? ये बताएं नाटक क्या बोल रहे हैं? चले जाएंगे?
अबे चुप! शांति का ध्यान दो। आपने LIG मेजी का वादा किया था ना, वो नोटिस में क्यों नहीं पढ़े? चाहिए हमें, लिखित में चाहिए हमें। कहाँ जाएंगे हम? और मिर्जा का क्या बताओ? मिर्जा कहाँ जाएंगे? वो तो ओनर हैं। अच्छा, वो ओनर है, वो यहाँ रहेंगे, हम बाहर जाएंगे। कहाँ जाएंगे बताओ? साला अच्छा काटा तुमने हमारा, चूतिया बनाया हमें ज्ञानेश। चप्पल उठा के मारे तुम्हें। ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? LIG चाहिए हमें। डंडा नीचे। देखिए देवी जी, उसका डिपार्टमेंट अलग है। डिपार्टमेंट की बात पहले बोली थी आपने। और 2 महीने का नोटिस दे रहे हैं ना, इतना बहुत होता है इतना समय। पता था 2 महीने का नोटिस मिलेगा, पता था जाना, लेकिन कहाँ जाना है गुरु? नहीं सुनिए, इन सब कीड़ों मकोड़ों को आज ही निकालिए यहाँ से। और आप सब भी भागिए, चलिए भागिए यहाँ से। मुनमुन जी को यह हवेली हमने बेच दी है। हाँ, क्रिस्टोफर के साथ मिलके। अब समझ में आई? फ्लैट मिलेगा हमें। ऐसे कैसे बेच सकते हैं? क्या बकबका रहा है? बिक के गया, हम सही थे। सुनो मुनमुन जी आ गए। मुनमुन जी आई सर जी, आई। बढ़िया क्रिस्टोफर, यहाँ गार्डन बनाएंगे और 3 फ्लोर की जो है वो पार्किंग। इस बार तुमने एकदम करेक्ट काम किया। 20-25 मंजिल तो बन जाएगी। एक मिनट। कोई बिल्डिंग नहीं बन रही है यहाँ, ये हवेली सील होने जा रही है। ये आर्कियोलॉजी वाले। हाँ तो कर दीजिए सील। जब हमारी क्रेन और बुलडोजर आएंगे तब हटवा लेंगे आपकी सील। अरे आप लोग समझ नहीं रहे हैं, यहाँ ना बिल्डिंग आप अभी बना सकते हैं और ना बाद में। हम बिल्डिंग को ताला लगाने जा रहे हैं। लगा दीजिए ताला, लगा दीजिए। क्रिस्टोफर जी, जब ये ताला लगाने चाबी ले ले लाइन से। लो। मटर ले आओ। फोटो निकाल, फोटो खींच। हाँ, मैंने क्या किया? और सुनो, तुम क्या रहे हो? थोड़ा हटिए। तुम क्या कर रहे हो यार? ये कौन है? ये किराएदार। किराएदार जी। अकाउंटेंट जी। गड्डी दो जी सर। गड्डी? हाँ, 2 गड्डी दो। हाँ, पैसा तो बनता है हमारा। हाँ, एक सेकंड लाइन में दो सबको दो। बड़े मंगलवार का भंडारा नहीं बट रहा। इनको कहाँ पैसे दे रहे? पैसे तो हमारे हैं। हमारे भी तो पैसे हवेली तुम्हारे हो गया। बेगम गई। बेगम गई। बेगम मर गई? ये बेगम कौन? जी, फातिमा बेगम। फातिमा? वो तो मर गई। जाना ही था ना वो तो। अब पेपर कागजात होंगे ना? किससे? अब तो मिल जाएंगे। बेगम कहाँ? कह दो रहे हैं, गई, चली गई हमेशा के लिए। कब गई? 3 दिन पहले बीच रात में निकल गई। तो तुमने बताया काहे नहीं हमें? जब उन्होंने वहां से हमें कहा, हम बता रहे। वो क्या हुआ बाके? अरे बता दो सही। गई। ये वसीयतनामा? हाँ, वसीयतनामा है। प्यारे मिर्जा, जब तक आपको हमारे खत मिलेगा हम दूर जा चुके होंगे। हवेली के असली पेपर्स के साथ ये हवेली हम अब्दुल रहमान को 1 रुपए में बेच चुके हैं और अब उन्हीं के पास जा रहे हैं। हवेली बेच चुका मतलब? अबे मरी नहीं है, भाग गई हैं। हाँ, भाग गई हैं, मरी नहीं है। अरे बताओ बाके, बेगम को क्या हुआ? अबे बेगम जिंदा हैं, अपने पुराने आशिक के साथ भाग गई हैं।
भाग गई? भाग गई? क्या नाम है ये? अब्दुल रहमान। साला इस उम्र में कोई भागता है? शुक्ला, अब चाय पी लेते सर। चाय? क्रिस्टोफर सर, सर एक रुपया मतलब आप तो गड्डी थमा रहे हैं ना? अब्दुल रहमान चाहिए मुझे। जी जी। उनको तो पहले ही पता था। सही किया बेगम ने। बच्चों के साथ ना ऐसा ही होता है। बर्बाद हो गए भैया। उस रोज हमारे खानदान की छानबीन करते वक्त आपने हमें अब्दुल रहमान की मोहब्बत याद दिला दी। शक तो हमें पहले से ही था, लेकिन उस रोज यकीन हो गया कि आप हमारे दादा जान की इस हवेली को हड़पना चाहते हैं और सिर्फ हमारे मरने का इंतजार कर रहे हैं। मियाँ, हमने अब्दुल रहमान का दिल तोड़ के आपसे निकाह इसलिए किया था क्योंकि हमें तो मोहब्बत थी इस हवेली से बेहद। यहाँ पैदा जो हुए थे वो चाहते थे कि हम उनके साथ लंदन चले जाएं और यहाँ आप घर जमाई बनने को तैयार बैठे थे। क्या बताएं, हम मजबूर थे इस हवेली के प्यार में, तो आपको ही अपना समझ बैठे। हमारी आपकी इतने साल निभ भी गई। आप टुच्चे चोरों जैसे उठाएगिरी करते रहे, हमारा घर चलता रहा। गैस सिलेंडर में लेके आ रहा हूं। गाड़ी में रखवा रहे हैं। ये भी ले जाओ। ले जाएंगे। चलो। हमारा इरादा तो यही था कि हमारे बाद ये हवेली हम आपको दे दें, लेकिन जब हमें पता चला कि आप हवेली को बेचना चाहते हैं तो हमने भी ये मसला ख़त्म करने की ठान ली और ये हवेली बेच दी। खुदा हाफिज। यहाँ सब कुछ सोल्ड है, आओ। कुछ छुए नहीं। वैसे तो आप शरीफ हैं, लेकिन कब किसकी नीयत दगा दे जाए, इसलिए हम अपने वकील साहब जो यहाँ डॉक्टर बन के आते रहे और लीगल कामों में हमारी बड़ी मदद करी, उनको तमाम जिम्मेदारी सौंप के जा रहे हैं। अब हमको सुकून है कि हमारी हवेली जैसी है वैसी ही रहेगी। चलिए, ताला लगवाना है। हाँ, एक और बात, आपने जो इस हवेली की देखरेख करी उसके बदले में आपके लिए हम आपकी पसंद की कुर्सी और हमारा हुसैनगंज वाला 2 कमरों का घर छोड़े जा रहे हैं। बाकी तलाकनामा आप हमें भेजेंगे या हम आपको भेजें? हाँ ठीक है। ए भैया, ऑर्गेनिक आटा है? दुकानदार की शक्ल देख के लगता तो नहीं इन्होंने ऑर्गेनिक भी सुना होगा कभी।
मॉल चले? चलिए, बेकार ही रुके। मिर्जा चौक चलोगे? बाबा चौक चलोगे? हलवा खा के लड़े, बर्फी खा के लड़ेंगी, जिनिया लाल भी लेंगी, गुलाबो खूब लड़े, सीताबो खूब लड़े, हल्लो खूब लड़े, मल्लो खूब लड़ेंगी, सीताबो खूब लड़े, गुलाबो खूब लड़े, जिनिया लाल भी लेंगी, मल्लो खूब लड़े। कुर्सी कितने की बेची तुमने? 250 रुपया। पंद्रह साल बड़ी थी ना बेगम तुमसे, तो ऐसा क्या दिखा था तुमको बेगम में? हवेली हवेली देखी है? बेगम ने क्या देख लिया था तुमने? हमारी जवानी।